नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी आलोचना का अर्थ, परिभाषा एवं विकास। सबसे पहले बात करते हैं आलोचना का अर्थ। आलोचना शब्द लोच से बना है, जिसे संस्कृत विद्वान पाणिनि ने अपने पारिभाषिक शब्दावली में लोच लिखा है। इसका संधि विच्छेद है आ जमा लोच जमा अन जमा आ बराबर आलोचना, अथवा आ जमा लोच्र जमा ल्यूट बराबर आलोचना। लोच या लोच्र का अर्थ है देखना, इसलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। आ समदांत आलोचनम अवलोकनम इति आलोचतम स्त्रिया आलोचना। आलोचक किसी कवि या लेखक की रचना की परख या परीक्षा करता है। इस प्रकार परीक्षा का अर्थ भी परितः जमा इच्छा बराबर परीक्षा के अनुसार चारों ओर से देखना है। आलोचना के लिए अंग्रेजी भाषा में क्रिटिसिज्म शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ निर्णय करना, छिद्रान्वेषण करना, मूल्यांकन करना भी लगभग यही है। आलोचना के लिए हिंदी में समीक्षा, समालोचना, विवेचना, मूल्यांकन इत्यादि अनेक शब्द प्रयोग होते हैं, जिसका अर्थ है साहित्य कृति के गुण दोषों का निर्णय कर उसका मूल्यांकन करना। डॉक्टर अमरनाथ के अनुसार आज आलोचना के अंतर्गत किसी कृति की विशेषताओं पर विचार करना, उसकी उपलब्धियों एवं अभावों का मूल्यांकन करना, श्रेष्ठता एवं अभावों के विषय में निर्णय देना, उसे श्रेणीबद्ध करना इत्यादि अनेक कार्य आते हैं। इतना ही नहीं, रचना को समझने में पाठक की मदद करना भी आलोचक का दायित्व है। आलोचना की परिभाषा। आलोचना की भारतीय एवं पाश्चात्य विविध परिभाषाएं दी गई है, जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है। भारतीय परिभाषाएं। पहला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यह आलोचना काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि सभी की हो सकती है। यहाँ तक कि स्वयं आलोचनात्मक ग्रंथों की भी आलोचना हो सकती है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। दूसरा, डॉक्टर गुलाब राय। आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना, उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। तीसरा, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। चौथा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। सच्ची समालोचना वह है जिसमें आलोचक इतिहास एवं तुलना का आधार लेकर वस्तु के बाह्य और अंतर दोनों पक्षों की व्याख्या वैज्ञानिक शैली में करता हुआ सिद्धांतों का निर्माण और आलोच्य वस्तु का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। पाश्चात्य परिभाषाएं। पहला, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। आलोचना कलात्मक कृति या पदार्थ और साहित्य कृति के गुण और मूल्य को परखने की एक कला है। दूसरा, मैथ्यू आर्नल्ड। आलोचना तटस्थ होकर वस्तु के स्वरूप को जानने की लालसा से आलोचना करता है। अतएव आलोचना संसार के सर्वोत्तम विचारों को व्यक्त करती है। तीसरा, रिचर्ड्स। आलोचना साहित्यिक अनुभूति के विचारोपरांत उनका सम्यक विवेचन करती है। चौथा, कार्लाइल। आलोचना पुस्तक के प्रति अद्भुत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। हिंदी आलोचना का विकास। आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। इस दौर में हिंदी साहित्य गद्य केंद्रित होता गया। समूचे मध्यकाल में केवल काव्य सृजन होता रहा, लेकिन आधुनिक काल के पहले चरण में ही नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास के साथ आलोचना भी एक बड़ी विधा के रूप में उभरी। इस दौर के रचनाकारों ने यह ठीक से समझा कि रचनाकार एवं कृति के सम्यक मूल्यांकन के लिए आलोचना बेहद जरूरी है।
रचना को समझने की प्रक्रिया में विवेचन, विश्लेषण और रसास्वादन की अपनी भूमिका होती है। इस दौर के आलोचकों ने रचना और पाठक के बीच यही भूमिका निभाई। उन्होंने रचनात्मक मूल्य और सौंदर्य को उजागर करने के साथ साथ पाठक की समझ को आगे बढ़ाया, उसे नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने निष्कर्षपरक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना इत्यादि कई आलोचनात्मक पद्धतियां अपनाई। शुरू में पुस्तक परिचय, रचना के गुण दोषों की समीक्षा तक ही सीमित रहे, लेकिन समर्थ आलोचकों के आने से हिंदी आलोचना लगातार समृद्ध होती गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, अजय तिवारी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुधीर पचौरी, अपूर्वानंद जैसे रचनात्मक प्रतिभा संपन्न आलोचकों ने आलोचना को इतना अर्थ संपन्न बना दिया कि आज हिंदी आलोचना एक रचनात्मक उपक्रम बन गई है। हिंदी आलोचना को यहाँ तक पहुँचाने में लंबा सफर तय करना पड़ा। आलोचना की इस विकास यात्रा का संक्षिप्त विश्लेषण निम्न प्रकार है। आरंभिक हिंदी आलोचना। आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। इस दौर से हिंदी साहित्य गद्य केंद्रित होता गया। समूचे मध्यकाल तक हिंदी में केवल काव्य सृजन होता रहा, लेकिन आधुनिक काल से पहले आदिकाल और भक्तिकाल में आलोचनात्मक कार्य नहीं हुआ। कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर अपने काव्य आदर्श जरूर प्रस्तावित किए, लेकिन कोई नया काव्य सिद्धांत या मूल्यांकन नहीं किया। रीतिकाल में चिंतामणि, मणिराम, केशवदास, कुलपति मिश्र, भिखारी दास इत्यादि आचार्य कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर रस, छंद, अलंकार, विवेचन, रीति निरूपण, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद इत्यादि शास्त्रीय लक्षणों को अपने लक्षण ग्रंथों में प्रस्तुत किया, लेकिन यह परंपरागत सिद्धांत निरूपण ही था। उन्होंने व्यवहारिक आलोचना की तरफ ध्यान नहीं दिया। रीतिकालीन आचार्य 250 वर्षों तक संस्कृत आचार्यों की नकल करते रहे, कठिन सिद्धांत निरूपण करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के विकसित करने की कोई कोशिश नहीं की। कविता में भी उन्होंने कवियों की विशेषताएं और उनकी परस्पर तुलना करने की सतही उपक्रम किया, उसमें विश्लेषण और गहराई नहीं थी। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। आधुनिक काल के साहित्यिक नेता निर्विवाद रूप से भारतेंदु हैं। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लिखा। आलोचना के क्षेत्र में उनका नाटक शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है। इस दौर में भारतीय चिंतन, मनन, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य इत्यादि पर पश्चिम का गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग सभी साहित्यकार शिक्षित मध्य वर्ग से आए थे और वे सभी किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े थे। इस माध्यम के द्वारा आलोचना सहित अन्य गतिविधियां अस्तित्व में आई। आलोचना का बिल्कुल नया स्वरूप सामने आया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु द्वारा संपादित ऐसी पत्र पत्रिकाएं थी जिनमें नियमित रूप से पुस्तकों की समीक्षाएं छपती थी। भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, आनंद, कादम्बनी जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं में भी पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित होती थी। इनके द्वारा पाठक हिंदी और दूसरी भाषाओं की अच्छी रचनाओं का परिचय प्राप्त करता था। यह समीक्षा कर्म और आलोचना को भी विकसित कर रहा था। भारतेंदु ने व्यवहारिक आलोचना को शास्त्रीय बंधनों से मुक्त करने का पहला प्रयास किया। उन्होंने केवल एक आलोचनात्मक लेख लिखा, लेकिन उसका अकादमिक एवं आलोचनात्मक निर्विवाद महत्व है। भारतेंदु ने नाटक की प्रकृति, समय एवं समाज की रुचि, स्वाभाविक साहित्य की जरूरत और यथार्थवादी दृष्टिकोण इत्यादि विशेषताएं इस आलोचनात्मक लेख के माध्यम से अपने समय के लेखकों को सौंपी है। इस युग में बालकृष्ण भट्ट और चौधरी
बद्रीनारायण प्रेमघन ने इसी आलोचना दृष्टि को आगे बढ़ाया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की तीखी समीक्षा की, जबकि इसी रचना की प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में अत्यंत प्रशंसा की। प्रेमघन ने बाणभट्ट की कादंबनी, बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता की विस्तृत समीक्षा की। स्पष्ट है कि शुरुआती दौर में हिंदी आलोचकों का रवैया अत्यंत उदार था। हिंदी के अलावा उन्होंने अन्य भाषाओं की कृतियों की समीक्षाएं की हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग में आलोचकों ने परंपरागत सौंदर्य शास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया और व्यवहारिक समीक्षा भी की। इस रास्ते पर आगे चलकर हिंदी समीक्षा का विकास हुआ। द्विवेदी युगीन आलोचना। भारतेंदु के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे बड़े साहित्यकार व्यक्तित्व के रूप में सामने आए जिसने हिंदी साहित्य पर दूरगामी असर डाला। उन्होंने खड़ी बोली के परिष्कार के साथ साथ साहित्य का विकास भी किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं को मंच प्रदान किया। उनकी प्रेरणा से अन्य विधाओं की तरह आलोचना आगे बढ़ी। इस युग में कई आलोचना प्रणालियाँ विकसित हुई। शास्त्रीय आलोचना तत्ववादी स्वरूप को तोड़कर गंभीरता की तरफ आगे बढ़ी। तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ व्याख्यापरक आलोचना और परिचयात्मक समीक्षा भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस दौर में शोधपरक आलोचना पद्धति का उद्भव हुआ। इस दौर के आलोचकों ने शास्त्रीय और समीक्षात्मक सिद्धांतों पर आधारित आलोचना प्रणाली को नए रूप में प्रस्तुत किया है। पारंपरिक काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या करने के प्रयास के नज़रिए से जगन्नाथ भानु की काव्य प्रभाकर, लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा, राजा मुरारीदान की जसवंत भूषण, सीताराम शास्त्री की साहित्य सिद्धांत, महाराजा प्रताप नारायण की रस कुसुमाकर जैसी कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथों ने हिंदी की शास्त्रीय आलोचना को मजबूत किया। इन आलोचकों ने संस्कृत काव्यशास्त्र, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के साथ साथ अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की आलोचनात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल करने की पहल की। दूसरी काव्यधारा के आलोचकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि उल्लेखनीय हैं। इन आलोचकों ने नए आलोचना सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आचार्य द्विवेदी ने अपने रस रंजन में परंपरागत सौंदर्य शास्त्र को नए तरीके से प्रस्तुत करने की प्रणाली विकसित की। उन्होंने सरल और मानक भाषा के प्रयोग और विषय के अनुकूल छंद योजना का अनिवार्य माना है। मनोरंजन की जगह नैतिकता, मर्यादा, देश प्रेम और युग बोध को साहित्य का प्राण माना। इसलिए उन्होंने रीतिकालीन कविता की घंघोर श्रृंगारिकता का विरोध किया और कहा कि इससे ना तो देश का निर्माण हो सकता है और न ही समाज का हो सकता है, न उसके सर्जक का विकास संभव है। अपने कवि कर्तव्य निबंध में उन्होंने आधुनिक कवि के कर्तव्यों की सुविचारित सूची प्रस्तुत की है। काव्य विषय, भाषा शैली, काव्य उद्देश्य इत्यादि को उन्होंने कवि दायित्व से जोड़ा है। उनकी आलोचना प्रणाली ने यह बहुत बड़ा कार्य किया है। द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ। हिंदी संस्कृत के साथ साथ इस युग के समीक्षक भारतीय और विदेशी भाषाओं के भी जानकार थे। इसलिए उन्होंने हिंदी रचनाकारों की तुलनात्मक आलोचना करने में रुचि दिखाई। यह पद्धति निर्णयात्मक थी। आलोचक स्पष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करता था कि कौन सी रचना या रचनाकार श्रेष्ठ हैं। तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि से मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन ने अच्छा कार्य किया है। रीतिकालीन कवि बिहारी और फारसी के शायर सादी की पद्म सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचना की। मिश्र बंधुओं ने हिंदी रमरत्न में हिंदी के सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद, हरिश्चंद्र इत्यादि 9 कवियों की तुलनात्मक
मूल्यांकन किया। हालांकि बार बार उनका श्रेणी निर्धारण बदलता रहा। मिश्र बंधुओं ने बिहारी से बड़ा कवि देव को माना, जिसका प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते हुए पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को उत्कृष्ट रचनाकार सिद्ध किया। इस प्रकार एक रचनात्मक विमर्श शुरू हुआ। इस तुलनात्मक आलोचना से व्यवहारिक आलोचना की प्रणाली विकसित हुई। इसका बाहरी सांचा शास्त्रीय था और आलोचकों को निजी पसंद नापसंद काफ़ी अहमियत रखती थी। अपने समय और समाज के जीवन संदर्भ इस आलोचना पद्धति में नहीं आते थे, इसलिए यह बड़े अर्थों में श्रेष्ठ आलोचना पद्धति नहीं थी। भारतेंदुयुगीन परिचयात्मक व्यवहारिक पद्धति का विकास द्विवेदी युग में हुआ। लेखकों को सरस्वती पत्रिका ने एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। पुस्तक समीक्षा आलोचना में बदल गई। सरस्वती सहित समालोचक इंद्र, माधुरी, नागरी प्रचारणी इत्यादि पत्रिकाओं में आलोचना के आदर्श और सिद्धांत विषयक लेख प्रकाशित हुए। एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का नागरी प्रचारणी पत्रिका में समालोचना शीर्षक से छपा। इसमें उन्होंने समालोचक के गुण, उसकी जरूरी योग्यताएं, मूल ग्रंथ से संबंधित आवश्यक जानकारियां, तटस्थ सहृदयता, सत्यप्रीति इत्यादि पर बल दिया गया है। ब्रजभाषा के अंतिम क्लासिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी आलोचक पोप का समालोचना दर्श के शीर्षक से अनुवाद किया। इससे हिंदी आलोचकों का परिचय अंग्रेजी की नई आलोचना प्रणालियों से हुआ और एक नई चेतना प्रसारित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और विक्रमांकदेव चरितनैषध चर्चा जैसे व्यवहारिक आलोचनात्मक लेख लिखे। उन्होंने संस्कृत सहित अंग्रेजी, बंगला, मराठी और उर्दू की आलोचना पद्धतियों का संश्लेषण किया। इससे हिंदी आलोचना ग्रहणशील और व्यापक हुई। आचार्य द्विवेदी ने कहा, किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात कही है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। समालोचक को प्रधानतया इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि देश काल के अनुसार स्पष्ट और तर्कसंगत थी। आचार्य शुक्ल ने उनके आलोचनात्मक कर्म को एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने जैसे टिप्पणी की है, लेकिन खुद आलोचक शुक्ल की दृष्टि आचार्य द्विवेदी से अलौकिक होती रही है। द्विवेदी युग के अंत में जिस व्यवहारिक समीक्षा से आचार्य शुक्ल ने आलोचना की व्याख्यात्मक पद्धति विकसित की, उसके बीच द्विवेदी जी के आलोचना में ही है। द्विवेदी युग में ही शोधपरक समीक्षा का प्रारंभ हुआ। इसमें बड़ा योगदान श्याम सुंदर दास का रहा। उन्होंने अज्ञात, लुप्त, अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण और प्राप्त तथ्यों की नई व्याख्या को मिलाकर अनुसंधानपरक आलोचना को आगे बढ़ाया। उनके अलावा रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्ण दास ने इस आलोचना प्रणाली को नया स्वरूप दिया। द्विवेदी युगीन आलोचना कई पद्धतियों के उद्भव और विकास का दौर है। पाश्चात्य आलोचना सहित भारतीय समीक्षा प्रणालियों के मेल से इस युग के आलोचकों ने स्वतंत्र हिंदी आलोचना प्रस्तावित की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय की चर्चा के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।